शतक आज तक में पहली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हथियारों से लैस 4 बदमाशों को सीमापुरी इलाके के क्लब में ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की है, लेकिन सीसीटीवी में यह सारी घटना कैद हो चुकी है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में अब सामने आ चुकी है। बदमाशों की फायरिंग का मकसद क्लब मालिक को धमकाना और रंगदारी वसूलना बताया जा रहा है। एक बदमाश क्लब के बाहर खड़े बाउंसर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता हुआ दिखता है। रतलाम में गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव, आक्रोशित युवकों ने घेरा थाना, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन। आजम खान पक्ष को अदालत से नहीं मिली राहत, जमीन हड़पने के 27 मुकदमों की एक साथ सुनवाई को अदालत ने कर दिया खारिज। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर फंसा पेच, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई झुकने को तैयार नहीं, कोशिशें लगातार जारी हैं, बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने उठाए सवाल। कहा, हरियाणा में गठबंधन करने से पहले दिल्ली लोकसभा चुनाव परिणाम देखें। शनिवार शाम को हुई बैठक के बाद कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने कहा, अभी तक कुछ भी तय नहीं, लेकिन जल्द से सीट शेयरिंग पर साफ होगा मामला। गठबंधन की बातचीत के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन संदीप पाठक का बयान। कहा, 90 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार, हमें कम आंकने वालों को पछताना पड़ेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने वाले सवाल पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान। कहा, मुझे पता नहीं, अजय माकन कर रहे हैं मैटर हैंडल। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई रेसलर विनेश फोगाट की हरियाणा के जुलाना में पहली रैली, 6 खाप पंचायतें और राठी समुदाय विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने को तैयार ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के सामने पेशकश रखी है। कांग्रेस की सूची पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज किया है। बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई पार्टी है, उन्हें जनता और विकास से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव जीतने की जताई उम्मीद। बोले, एकजुट होकर बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे करनाल में पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता को मनाने के लिए। उनके निवास स्थान पर करनाल विधानसभा से टिकट न मिलने को लेकर नाराज थी रेणुबाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। रोहतक में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भरी हुंकार। कहा, अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। संबोधन के दौरान सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। बोली, बीजेपी केवल सत्ता की लालची है। मणिपुर के जिरीबाम में फिर भड़की हिंसा, कुकी और मैथे समूहों के बीच भारी गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों के 3 बंकर नष्ट किए हैं। जबकि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात, सीनियर पुलिस अधिकारी भी ग्राउंड पर मौजूद। असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा आधार कार्ड, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला। कहा, घुसपैठियों पर लगेगी लगाम। सीएम हिमंता ने बताया, धुबरी में आबादी से ज्यादा जारी हुए थे आधार कार्ड, प्रक्रिया में कुछ संदिग्ध लोगों को भी आधार कार्ड मिलने की आशंका है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। उधर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा, क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों से सत्ता के लिए गठबंधन किया। विधानसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला का यह बयान। कहा, जेल से अलगाववादी नेता को निकालकर मेरे खिलाफ खड़ा करना एक सियासी साजिश है। आज रामबन और बनिहाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की भी जम्मू कश्मीर में 3 रैलियों को संबोधित करने की उम्मीद है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासी घमासान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, एनकाउंटर पर केंद्र की चुप्पी का मतलब है कि ठोको नीति का समर्थन करती है। और राहुल गांधी ने यूपी में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच की मांग की। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पूजा खेड़कर के खिलाफ एक्शन, केंद्र ने ट्रेनी आईएएस के पद से हटाया। यूपीएससी पहले ही कर चुका है बैन। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के डीएम बदले गए। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का पुलिस के प्रति जीरो टॉलरेंस का कारनामा, पुलिस का भाजपाइयों ने किया अपहरण, अब क्या पुलिस वालों को एफआईआर लिखवाने बीजेपी मुख्यालय जाना पड़ेगा। वन विभाग उत्तर प्रदेश ने बहराइच में भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए बड़े बड़े बैनर्स में भेड़िया, सियार, लकड़बग्गा, बाघ और तेंदुए के दर्शाए गए पगचिन्ह। पीलीभीत में सियार और गीदड़ ने किया बच्चों पर हमला, बच्चों को बचाने गए परिजनों पर भी हमला। 2 अलग अलग जगहों पर 5 बच्चों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं।
बिजनौर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। भीख न देने से नाराज भिखारी ने शख्स पर चाकू से बोल दिया हमला। आगरमालवा में भाव विभोर करने वाला दृश्य। अध्यापक के ट्रांसफर पर खूब रोए बच्चे। छात्रों ने अध्यापक को गुलाब के फूल देकर किया सम्मानित और न जाने का आग्रह। अजमेर में मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण पुष्कर सरोवर के 52 घाट पानी में समाये। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। जयपुर में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्से जलमग्न हैं। सिविल लाइन से तस्वीरें सामने आई। बागेश्वर में कपकोट मोटर मार्ग में गिरे बड़े बड़े बोल्डर्स। सड़क पर चल रहे लोग बाल बाल बचे। पूरी घटना कैमरे में कैद। जबकि भरतपुर के करौली में बांध से छोड़े गए पानी के बाद कई मार्ग बंद हो गए। ग्रामीणों को सुरक्षित इलाके में जाने के निर्देश जारी हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी भारी बारिश से मची आफत। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कलबुर्गी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। नोएडा में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। ग्रेटर नोएडा में गिरा मकान, मलबे में दब गया परिवार। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। प्रदेश के 4 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरी, 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस टीम और अन्य राहत दल मौके पर तैनात हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ट्रांसपोर्ट नगर में भारी बारिश के बाद हर मिलाप टावर का बया हिस्सा डया। फिलहाल एनडीआरएफ और राज्य पुलिस की टीम चला रही बचाव अभियान। बिल्डिंग के पास खड़ा एक ट्रक भी चपेट में आया। वहीं बिल्डिंग गिरने से मौके पर मच गई थी भगदड़। ढहे हुए हिस्से में घुसने के लिए गैस कटर का राहत कर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार सिवान में ट्रेनी आईएएस की गाड़ी से टक्कर लगने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। एसपी सारण ने ट्रेनी आईएएस की मौजूदगी की पुष्टि की। बेगूसराय में ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्री की मौत हो गई। परिजनों का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं मिला इलाज। टीटी और रेलवे विभाग को थी हादसे की जानकारी। बेगूसराय में 10 साल के मासूम का एक युवक ने सर धड़ से अलग कर दिया। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा। हत्यारों को किया पुलिस के हवाले। गोंडा में भूमाफिया की बेशकीमती 2 मंजिला मकान पर चल गया बुलडोजर। गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी सिटी। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के दिन आग लगने से जला पंडाल। किसी की हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। दिल्ली में रनौला के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल विभाग की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद। उधम सिंह नगर में केंद्रीय वन विभाग और वन तस्करों के बीच मुठभेड़। कैमरे में कैद लाइव वीडियो। रतलाम में गणेशोत्सव के जुलूस के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति पर कुछ लोगों ने पथराव किया। जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति 2024 का आयोजन। 7 देशों के वायु योद्धाओं ने योगाभ्यास किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का धमाकेदार प्रदर्शन। पहले नंबर पर रहे ईरानी एथलीट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद जैवलिन थ्रोअर नवदीप सिंह का सिल्वर गोल्ड में तब्दील हुआ। पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दीप्ति जीवांजी को तेलंगाना सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। 500 वर्ग गज जमीन और ग्रुप 2 सर्विस में 1 पद देने की घोषणा भी हुई। पेरिस पैरालंपिक में सिमरन शर्मा ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। महिला 200 मीटर T12 रेस के फाइनल में दिखाया कमाल। पेरिस में लहराया तिरंगा। पेरिस पैरालंपिक में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। भारत ने 7 गोल्ड समेत 29 मेडल जीतकर बढ़ाया देश का मान। जैवलिन थ्रोअर नवदीप और पैरा एथलीट सिमरन शर्मा के मेडल जीतने के बाद शुभकामनाओं का तांता। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के कई बड़े नेताओं ने सराहना की। सेलेब्स ने खास अंदाज में बप्पा का स्वागत किया। लाल बागचा राजा का दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पत्नी के साथ घर पर पूजा अर्चना की। कॉमेडियन भारती सिंह ढोल नगाड़े के साथ बप्पा को लाई घर, खुशी का इजहार किया। उज्जैन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर चिंतमान गणेश मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन ने लाल बागचा राजा को 20 किलो सोने का मुकुट चढ़ाया। करीब 15 करोड़ मुकुट की कीमत। मुंबई में अभिनेता सलमान खान ने मनाई गणेश चतुर्थी। अभिनेता ने भगवान गणेश का लिया आशीर्वाद, टीका माथा। मलयालम अभिनेता विनयकन को शमशाबाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप। सलमान खान फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई से अब तक पूछताछ नहीं कर पाई है मुंबई पुलिस। घटना को बीत चुके हैं 5 महीने। प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण एचएन रिलायंस हॉस्पिटल पहुंची। इसी महीने डिलीवरी होनी है।
रणवीर भी साथ नजर आए। थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस हिना खान। कहा, खाते वक्त भी दर्द का सामना करना पड़ रहा है। निठारी कांड पर बन रही फिल्म सेक्टर 36 को लेकर सामने आया किस्सा। विक्रांत मैसी की पत्नी ने कहा, फिल्म के पोस्टर में विक्रांत को पहचान नहीं पाई। इमरजेंसी नहीं, इंदिरा गांधी पर विद्या बालन की सीरीज भी सालों से लटकी है। कंगना रनौत की फिल्म के साथ साथ विद्या बालन का प्रोजेक्ट भी सालों से अटका है। अक्षय कुमार ने शेयर किया मिस्ट्री पोस्टर। बर्थडे पर करने जा रहे बड़ा ऐलान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं पसंद आया था गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का पहला कट।